हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में क्या पहचान है? चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे या किसी भी सेंटेंस के बाद अ, ई या ए की आवाज़ के बाद अगर होगा लिखा हुआ पाया जाए तो आपको समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर हम इसमें पर्सन के बारे में बात करें तो आई और वी के साथ शैल हैव लगता है। बाकी जितने भी सेकंड या थर्ड पर्सन हैं उन सभी के साथ विल हैव लगता है। अगर हम एडवांस की बात करें तो आजकल जो इंग्लिश जो है उसमें हम विल हैव, ठीक है, विल हैव को जो है सभी पर्सन के साथ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आई या वी हो या सेकंड और थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हम विल हैव का यूज़ कर रहे हैं। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट है तो काम हो चुका है। तो हो चुका है तो चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट का जो भी सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा चेंज है, बाकी सभी में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स देख लेते हैं। एफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव से ही माइंड में नॉट यानी थर्ड नंबर पे एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि चाहे वो किसी का भी टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो आपको जो है नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे लगाना है। तो इसमें हम रूल्स देख लेते हैं नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव, इसमें इकट्ठे जो है शॉर्ट फॉर्म वांट लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं आपको एक क्लियर करके बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ना तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। जैसे इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। एक बार और मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव का अगर हम देखें इसी तरह तो क्या है, इंट्रोगेटिव यानी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। तो इसमें क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अब इसमें इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगी और नेगेटिव यानी तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, ठीक है। तो माइंड में अब सेट कर लेंगे कि भाई इंट्रोगेटिव यानी जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है पहले आएगी और जो नेगेटिव है वो थर्ड नंबर पे। तो अब देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गया है, वांट यानी इकट्ठे दे दिया है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर पे नॉट लगता है, इन्होंने पहले दे दिया है तो इसलिए ये गलत है। प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लिख लें क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब WH फैमिली से अगर हो इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं इसे, तो क्या है, WH क्वेश्चंस। अब WH कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ, ये सब क्या है, WH फैमिली से हैं। उसके बाद प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं कुछ एफर्मेटिव के। दे विल हैव अराइव्ड, ठीक है। नेगेटिव में क्या है, दे विल नॉट हैव अराइव्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जा रही है तो विल दे हैव अराइव्ड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा इसमें मिस्टेकिंग है। इसमें क्या है,
कि विल दे नॉट हैव अराइव्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, व्हेन, विल, दे, हैव, अराइव्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं हिंदी में। बस छूट गई, अब देखिए इसमें ई और उसके बाद होगी, बस छूट गई होगी। तो द बस विल हैव लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और विल हैव क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, ही विल हैव रीच्ड, यानी कि वो, या फिर ही विल हैव गॉट होम बाय नाउ, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, इस महीने के अंत तक मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या है, आई विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ द मंथ, आई विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ द मंथ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, तो माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड, यानी थर्ड फॉर्म, बाय द 5th ऑफ मार्च। फिर से देखिए, मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी, माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 5th ऑफ मार्च। दूसरा देख लेते हैं, इस वर्ष के अंत तक मेरा यह किताब लिखना हो गया होगा, अभी गया होगा आ की आवाज़ है और होगा है तो फ्यूचर परफेक्ट है। अगर यहाँ पे हो गया है तो भी हमारा ये क्या हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अभी गया होगा है तो होगा ग गे गी फ्यूचर की निशान, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ध्यान से देखें, आई विल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस बुक बाय द एंड ऑफ द ईयर। दूसरा देखें, उसने यह खबर सुनी होगी, ही विल हैव हेयर्ड दिस न्यूज़, ठीक है। उसने अगले हफ्ते के अंत तक 1000 रुपये की बचत कर ली होगी, अब ली होगी, ठीक है। तो ही विल हैव सेव्ड ₹1000 बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आई, ही, इन सभी के साथ विल हैव लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम एडवांस में चल रहे हैं। जो आजकल जो पढ़ते हैं उसमें शैल कम यूज़ हो रहा है, इसलिए विल लगा रखा है। अब तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी, आई विल हैव रीड दिस बुक ट्विस बाय देन, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड कोई भी इस पर क्यूरी हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगी। एंड थैंक यू।